नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी अभी से ही चर्चा में है। चाहे वो सीएम मोहन यादव को चैलेंज देना हो या नया आदेश देना हो, सभी मामले में जीतू पटवारी खुद को नंबर 1 साबित कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां वो चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो विवादों में भी घिर गए हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों की मुश्किलें मोहन यादव की पुलिस ने बढ़ा दी है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल अध्यक्ष बने जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ कि जीतू पटवारी अभी से ही विवादों में आ गए हैं। वो भी जिस दिन वो अध्यक्ष बने उसी दिन बवाल मच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में जो जश्न मनाया गया, उसने बवाल मचा दिया। क्या है पूरा मामला? मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, इसकी घोषणा हुई, वैसे ही उनके समर्थक ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए, जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां पर जीतू पटवारी के समर्थक पटाखे जला रहे थे, जश्न मना रहे थे, वहां के लोगों को यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद दो गुटों के बीच में पटाखे जलाने को लेकर एक विवाद शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे छोटा सा मामला बढ़ता चला गया और लोग भी बढ़ते चले गए। मामला फिर इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में खूब मारपीट हुई, पत्थरबाजी भी हुई, और ये सब हुआ जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद। पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। इस मामले के बाद सबसे पहले तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और फिर दोनों ही पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट, घर में घुसना और छेड़छाड़ करना जैसे कई सबूत पुलिस को मिले। इसी के चलते राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पीड़ित की तरफ से यानी आम लोगों की तरफ से जीतू पटवारी के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें जीवन नामक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज करते हुए करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें छेड़छाड़, मारपीट और अन्य धाराओं का उपयोग किया गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यानी मोहन यादव की सरकार बनते ही पुलिस ऐसा एक्शन में आई कि उनकी पुलिस ने तुरंत जीतू पटवारी के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मामले में 8 से 9 आरोपी बताए गए। यानी जीतू पटवारी के समर्थकों पर मारपीट और छेड़छाड़ जैसे धाराओं को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल बात की जाए जीतू पटवारी की, तो आपको बता दें कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय को साइड करके राहुल गांधी के खास जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के साथ जीतू पटवारी एक्टिव है, जहां हाल ही में उन्होंने संगठन को लेकर बड़ा आदेश भी दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल कांग्रेस के संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी, मीडिया, सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को अपने दायित्व का निर्वहन यथावत करते रहना होगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको जीतू पटवारी का दमदार भाषण सुनाते हैं। आदरणीय उमंग सिंगार जी और उप नेता हेमंत कटारे जी, मैं अनुरोध करता हूं उनके लिए भी आज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इसकी 2 पटरियों पे यह चलता है। एक पटरी होती है जो सत्ता के साथ, सत्ता को सदुपयोग के साथ प्रदेश की सेवा करे, और दूसरी पटरी जो विपक्ष की होती है और एक साथ चलती है। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए हैं, अब बहनों के भैया हो। 3000 तक नहीं मिले, विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? साथियों, 3000 रुपये कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2700 रुपये बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2700 रुपये पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वो चले गए हैं।
अब आ गए हैं महाकाल के मोहन। मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना, समृद्धि मध्य प्रदेश की, और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे,